नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिटैच टू अट्रैक्ट की। ये किताब हमें सिखाती है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों, लोगों या रिजल्ट से चिपक जाते हैं तो वही चीज़ें हमसे दूर भागने लगती हैं। लेकिन जैसे ही हम डिटैच होना सीखते हैं, यानी उम्मीद छोड़कर शांति और भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी आकर्षण की ताकत काम करती है और वो चीज़ें खुद हमारी ओर आने लगती हैं। डिटैच टू अट्रैक्ट चैप्टर 1। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम जिन चीज़ों को चाहते हैं उनसे इतना जुड़ जाते हैं कि वो हमारे हाथ से फिसलने लगती हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि आकर्षण का असली राज पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बेताब हो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा उसी कमी पर फोकस करने लगती है, और यही कमी बार बार हमें उसी स्थिति में फंसा देती है। सोचो, जब तुम किसी इंसान या किसी सपने को पाना चाहते हो और हर वक्त उसी के बारे में सोचते हो तो क्या होता है? तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा होती है। तुम्हें लगता है कि जब तक वो चीज नहीं मिले तब तक खुशी अधूरी है। और यही अधूरी सोच ब्रह्मांड को भी वही संदेश भेजती है कि तुम्हारे पास अभी वो चीज नहीं है। किताब कहती है कि जिंदगी में आकर्षित करने की ताकत तभी काम करती है जब तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो, जब तुम भरोसा करते हो कि जो तुम्हारा है वो रास्ता बनाकर तुम्हारे पास आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश मत करो। इसका मतलब है कि कोशिश करने के बाद उस पर ओवरथिंक करना बंद करो। जैसे कोई बीज जमीन में डालने के बाद रोज खोद कर ये देखने की कोशिश करना कि वो अंकुरित हुआ या नहीं। बीज को बढ़ने के लिए समय चाहिए, भरोसा चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे सपनों को भी। बाह्य किताब कहती है कि डिटैचमेंट कमजोरी नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी इनर पावर को पहचानना। ये समझना कि तुम्हारी वैल्यू किसी एक इंसान या एक नतीजे पर निर्भर नहीं करती। जब तुम अपने आप को पूरा मानने लगते हो तभी अट्रैक्शन असली काम करता है। और ये एक बहुत गहरी सच्चाई है जो सुनने में आसान लगती है लेकिन जीने में मुश्किल, क्योंकि इंसान की फितरत ही है कि वो चीजों को पकड़ कर रखना चाहता है, मगर जितना पकड़ते हैं उतना ही वो फिसलती हैं। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिस चीज के पीछे तुम बहुत भागे वही तुमसे दूर चली गई। लेकिन जब तुमने खुद को हल्का किया, जब तुमने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, तभी वो चीज अचानक तुम्हें मिल गई। यही असली मैजिक है डिटैचमेंट का। ये किताब समझाती है कि जब हम चीजों को पाने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान देते हैं तभी अट्रैक्ट करने की शक्ति जागती है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे वाइब्रेशन से मेल खाता है। अगर तुम्हारे अंदर कमी और डर की वाइब्रेशन है तो वही रियलिटी बनकर सामने आएगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर भरोसा और शांति की वाइब्रेशन है तो जिंदगी खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन आता है। लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है केयर न करना या फिर सबको इग्नोर कर देना, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। डिटैचमेंट का मतलब है केयर करना लेकिन बिना चिपके, प्यार करना लेकिन पोसेसिव हुए बिना, सपनों का पीछा करना लेकिन उनके बिना अधूरे महसूस किए बिना। ये एक बहुत सटल बैलेंस है और यही किताब हमें सिखाती है। तुम्हें शायद याद होगा कि जब तुम बच्चे थे तब किसी चीज को पाना इतना मुश्किल नहीं लगता था। तुम बस खेल खेल में सोचते थे और चीजें किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आ जाती थीं, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे अंदर डेस्परेशन नहीं थी। वही इनोसेंस, वही फेथ वापस लाना है। जब तुम अपने सपनों को हल्के मन से चाहते हो तो तुम्हारे अंदर का डर गायब हो जाता है, और जहां डर नहीं होता वहां अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हमें हमारी ही सोच देती है। हम मान लेते हैं कि खुशी सिर्फ तभी मिलेगी जब वो इंसान हमारे पास होगा या जब वो सपना पूरा होगा। लेकिन किताब कहती है कि ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर तुम हर पल इस उम्मीद में जियोगे कि जब वो मिलेगा तब खुश रहूंगा, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। असली ताकत है इस पल को जीने में। जब तुम अभी के पल को पूरा जीते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और अच्छे मौके भेजता है। डिटैचमेंट हमें यही सिखाता है कि तुम्हारी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है, खुशी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने अंदर का चैन पा लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी इतनी मैग्नेटिक हो जाती है कि चीजें खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आने लगती हैं। सोचो, अगर कोई इंसान हमेशा नीडी दिखे, हमेशा परेशान और चिपकू लगे, तो क्या लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे? नहीं ना। लेकिन वही इंसान अगर कॉन्फिडेंट हो, रिलैक्स्ड हो, तो सब उसकी तरफ खींचने लगते हैं। यही फर्क डिटैचमेंट लाता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन में कंट्रोल की चाहत छोड़ दो। हम हर चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज हमारे कंट्रोल से बाहर है उसे छोड़ना ही समझदारी है। डिटैचमेंट का मतलब हार मान लेना नहीं है,
डिटैचमेंट का मतलब है अपने हिस्से की मेहनत करना और बाकी को छोड़ देना। भरोसा रखना कि सही वक्त पर सही चीजें तुम्हारे पास आएंगी। जब तुम ये एटीट्यूड अपनाते हो तो जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। तुम आजाद महसूस करते हो और यही आजादी अट्रैक्ट करती है अबंडेंस को। तुमने गौर किया होगा, जितनी बार तुम किसी इंसान या रिश्ते से चिपक जाते हो उतनी ही बार वो रिश्ता टूटने लगता है। क्योंकि चिपकना मतलब है डर, डर कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ ना दे, डर कि कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए। और ये डर ही धीरे धीरे उस रिश्ते को कमजोर करने लगता है। किताब यही सिखाती है कि असली प्यार पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम किसी को आजाद छोड़ देते हो तब वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। और अगर वो लौट कर नहीं आता तो समझ लो कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, बल्कि प्योर होना है। जब तुम्हारा प्यार किसी एक्सपेक्टेशन पर टिका हो तो वो ट्रांजैक्शन बन जाता है। लेकिन जब तुम्हारा प्यार एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ जाता है तब वो कनेक्शन बन जाता है। यही कनेक्शन अट्रैक्ट करता है लॉयल्टी और रिस्पेक्ट को। ये प्रिंसिपल सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, तुम्हारे करियर और गोल्स में भी लागू होता है। जब तुम अपने सपनों से चिपक जाते हो तो तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर होता है। लेकिन जब तुम अपने सपनों को हल्के मन से परस्यू करते हो तो तुम्हारा फोकस प्रोसेस पर होता है, और प्रोसेस ही तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाता है। ये किताब हमें एक सिंपल लेकिन गहरी बात समझाती है। पाने के लिए छोड़ना सीखो। तुम अपने अंदर से उस कमी का एहसास हटाओ और भरोसा रखो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा ही। जब तुम रिलैक्स होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो तब अपॉर्चुनिटीज तुम्हें खोजने लगती हैं। चैप्टर 2, जिंदगी की सबसे बड़ी आज़ादी तब आती है जब तुम इस डर से डिटैच हो जाते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने की कोशिश में बिता देते हैं। लेकिन किताब कहती है कि यह सबसे बड़ी जंजीर है। जब तुम खुद को दूसरों की एक्सपेक्टेशन से डिटैच कर लेते हो तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। सोचो, अगर तुम हमेशा ये सोचते रहोगे कि लोग मुझे जज करेंगे तो तुम कभी रिस्क नहीं लोगे, और अगर रिस्क नहीं लोगे तो ग्रो भी नहीं कर पाओगे। डिटैचमेंट का मतलब है लोगों की राय सुनना, लेकिन उस पर अपनी पहचान को डिफाइन ना करना। ये समझना कि तुम्हारी वैल्यू दूसरों की थिंकिंग पर डिपेंड नहीं करती। जब तुम इस माइंडसेट में जीने लगते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। तुम्हारे डिसीजन साफ हो जाते हैं। तुम्हारा फोकस दूसरों को इम्प्रेस करने पर नहीं बल्कि अपनी जर्नी पर होता है। और जब तुम अपने रास्ते पर सच में चलने लगते हो तो वही लोग जो पहले तुम्हें क्रिटिसाइज करते थे बाद में तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। डिटैचमेंट सिर्फ रिलेशनशिप्स और लोगों से नहीं बल्कि अपनी फेलियर से भी जरूरी है। बहुत बार हम अपने पास्ट मिस्टेक्स को पकड़कर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि हमने एक बार गलती की तो हम हमेशा असफल रहेंगे। लेकिन किताब कहती है कि अगर तुम अपने पास्ट से डिटैच नहीं हुए तो तुम्हारा फ्यूचर कभी क्लियर नहीं होगा। सोचो, अगर एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते वक्त हर बार गिरने के डर से ही साइकिल को पकड़कर खड़ा रहेगा तो क्या वो कभी चलाना सीख पाएगा? नहीं, उसे बार बार गिरना और फिर उठना पड़ेगा। वैसे ही हमें भी अपने पास्ट से डिटैच होना है। हमें ये समझना है कि हर गलती एक लेसन है, और जब लेसन सीख लिया तो गलती को पकड़कर बैठने का कोई मतलब नहीं। डिटैचमेंट का असली अर्थ है लेट गो एंड ग्रो। अगर तुम हर वक्त पुराने जख्म कुरेदते रहोगे तो नए फूल कभी नहीं खिलेंगे। लेकिन जैसे ही तुम उन जख्मों को हील होने का मौका दोगे तुम्हारा जीवन खिल उठेगा। यही एनर्जी अट्रैक्ट करती है नए मौके और नई शुरुआतों को। किताब हमें सिखाती है कि अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले स्कैर्सिटी से डिटैच होना पड़ता है। हम अक्सर पैसों, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज को लेकर डर में जीते हैं। हमें लगता है कि सब लिमिटेड है और हमें जल्द से जल्द सब पकड़ना है। लेकिन ये सोच ही कमी की एनर्जी पैदा करती है, और ब्रह्मांड वही कमी वापस तुम्हें दिखाता है। डिटैचमेंट का मतलब है भरोसा रखना अबंडेंस पर, मानना कि अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। जब तुम इस माइंडसेट में जीने लगते हो तो तुम्हारे अंदर की घबराहट खत्म हो जाती है। तुम डिसीजंस बोल्ड लेते हो, तुम रिस्क उठाते हो, और यही रिस्क तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। सोचो, एक इंसान अगर पैसे को डर डर कर खर्च करेगा तो उसकी एनर्जी स्कैर्सिटी में रहेगी। लेकिन अगर वही इंसान ग्रैटिट्यूड और भरोसे के साथ खर्च करेगा तो उसकी एनर्जी अबंडेंस में रहेगी, और अबंडेंस हमेशा अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 3, डिटैचमेंट मेडिटेशन की तरह है। जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो लेकिन उनसे चिपकते नहीं। तुम बस उन्हें आते जाते देखते हो। इसी तरह जिंदगी में भी हमें सिचुएशंस और लोगों को ऑब्जर्व करना है, लेकिन उनमें उलझना नहीं है।
किताब हमें बताती है कि डिटैचमेंट का मतलब भाग जाना नहीं है। इसका मतलब है पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। जब तुम अवेयर होते हो तो तुम्हें समझ आता है कि कौन सी सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में है और कौन सी नहीं। तुम अपनी एनर्जी सिर्फ उसी पर लगाते हो जो तुम्हारे हाथ में है, और ये क्लैरिटी ही तुम्हें इनर पीस देती है। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी पड़ती है। पहले छोटे छोटे स्टेप्स लो, जैसे किसी छोटी चीज पर ओवरथिंक करना बंद करो। किसी छोटी हार को दिल पर मत लो। धीरे धीरे तुम बड़ी चीजों से भी डिटैच होना सीख जाओगे, और यही स्किल तुम्हें लाइफ में अनबीटेबल बना देती है। डिटैचमेंट का एक और गहरा लेसन है ग्रैटिट्यूड। जब तुम अभी की चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हो तो तुम्हें फ्यूचर को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कमी पर नहीं, अबंडेंस पर होता है। और ग्रैटिट्यूड हमेशा तुम्हें और ज्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कराता है। सोचो, अगर कोई इंसान हर वक्त शिकायत करता रहेगा तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, लेकिन अगर वही इंसान छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया बोलेगा तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव रिजल्ट्स। डिटैचमेंट और ग्रैटिट्यूड साथ साथ चलते हैं। डिटैचमेंट सिखाता है छोड़ना और ग्रैटिट्यूड सिखाता है अपनाना। दोनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी को भरपूर बना देते हैं। आखिर में किताब हमें यही बताती है कि डिटैचमेंट का मतलब है खुद को याद दिलाना कि तुम पहले से ही पूरे हो। तुम्हें खुद को पूरा करने के लिए किसी इंसान, किसी सक्सेस या किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब तुम इस कंप्लीटनेस के एहसास में जीते हो तो तुम्हारे अंदर का खालीपन भर जाता है, और जब खालीपन खत्म हो जाता है तो तुम सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में पाने का सबसे अच्छा तरीका है छोड़ना। तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, अपनी बेस्ट कोशिश करनी है, और फिर उसे छोड़ देना है। भरोसा रखना है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सही समय पर सही चीज भेजेगा। यही डिटैचमेंट का जादू है। जब तुम चीजों को मजबूरी से नहीं बल्कि आजादी से चाहते हो तब वो खुद तुम्हारे पास आती हैं। तो याद रखो, जितना तुम पकड़ोगे उतना वो फिसलेगा, जितना छोड़ोगे उतना वो तुम्हारी तरफ खींचेगा। यही है डिटैच टू अट्रैक्ट का असली राज।